नमस्कार, यूएनए न्यूज में आपका स्वागत है। इस मंगलवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की एक बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन उपस्थित रहे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया ने मीडिया के साथ कुछ डाटा शेयर किया। सरकार ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को लेकर कुछ अनुमान लगाए हैं। अनुमान है कि 15 जून तक दिल्ली में 44,000 केसेस आ सकते हैं, जिनके लिए 6,600 बेडों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद 30 जून तक 1 लाख केसेस दिल्ली में कोरोना वायरस के हो जाएंगे, जिनके लिए 15,000 बेडों की जरूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक केसेस 2.5 लाख तक पहुंच जाएंगे और लोगों के स्वास्थ्य के लिए 33,000 बेडों की जरूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक केसेस 5 लाख पार कर जाएंगे और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 80,000 बेडों की जरूरत पड़ेगी। मीटिंग में एक और अहम मुद्दे पर बात हुई, जो है कम्युनिटी स्प्रेड। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरुआत हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में ऐसे कई सारे केसेस आ रहे हैं जिनके संपर्क का स्रोत नहीं मिल पा रहा है। इसके खिलाफ केंद्र सरकार के अधिकारी ने कहा कि अब तक हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो यह साबित कर दे कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा है कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में सामुदायिक फैलाव है, लेकिन यह टेक्निकल मसला है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही तय कर सकती है और वही बता सकते हैं कि सामुदायिक फैलाव है या नहीं। इसके अलावा इस फैसले पर भी बात हुई जो यह कह रहा था कि दिल्ली अस्पतालों में केवल दिल्ली निवासियों का ही इलाज होगा। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया था क्योंकि दिल्ली में कोरोना वायरस केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बेडों की कमी आ रही है, इसलिए दिल्ली के अस्पतालों में केवल उन्हीं लोगों का इलाज होगा जो दिल्ली निवासी हैं। इस फैसले को अगले ही दिन सोमवार को उपराज्यपाल ने पलट दिया और अपने बयान में कहा कि इसे इसलिए पलटा गया क्योंकि इससे समानता जीवन जीने के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अस्पतालों में आने वाले सभी रोगियों का इलाज की सुविधा दें। हम सभी भारतीय हैं और दिल्ली सभी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि वह बैंकेट हॉल और स्टेडियम्स को अस्थायी अस्पताल में तब्दील करेंगे। बैठक में ये फैसला हुआ कि दिल्ली के सभी अस्पताल सभी भारतीय लोगों के लिए खुले रहेंगे। इसके अलावा एक और मुख्य खबर थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना वायरस टेस्ट। उन्हें सोमवार से गले में खराश और थोड़ा बुखार था। उनका मंगलवार को कोरोना वायरस टेस्ट कराया गया था, जिसमें वह नेगेटिव आए हैं, अर्थात वह कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं है और बिल्कुल स्वस्थ हैं। धन्यवाद।